पहला टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? जो भी जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। जोया जी हाय, गुड आफ्टरनून। कमेंट करके बताएं डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए से डीएनए डीएनए से जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके कई सारे क्या कहते हैं, मेन मेन इसके जो टॉपिक है। पहला तो क्या होता है, इनिशिएशन, यानी कि जहां से डीएनए का बनने का प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं आरंभन बिंदु, जिसमें हेल्प करते हैं। पहला आपका हो गया डीएनए हेलिकेज एंजाइम, दूसरा हो गया एसएसबी प्रोटीन, तीसरा हो गया डीएनए टोपो आइसोमेरेज, और चौथा हो गया आरएनए प्राइमेज। ठीक है, ये हो गया इनिशिएशन के टर्म्स। ठीक है, और इसमें सेकंड हेडिंग है इलोंगेशन, यानी कि इसमें डीएनए का दीर्घीकरण होता है, जिसमें हेल्प करता क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। ठीक, और लास्ट हेडिंग है टर्मिनेशन, यानी कि समापन या समाप्ति बिंदु। ठीक, इसमें क्या होते हैं, दो एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और दूसरा क्या हो गया? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो किसी एक डीएनए से, मान लीजिए कोई एक डीएनए श्रृंखला है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडली संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है, इनमें से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए द्विगुणन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है 3' to 5' और 5' to 3', ये एक एक संरचना में बट जाते हैं। 5, 3। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तो इसमें पुरानी संरचना होती है जो कि इस डीएनए से मिलती है, और जो नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें एक पुरानी श्रृंखला होती है और दूसरी जो जिसका फॉर्मेशन होता है वो नई श्रृंखला होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि भी बोलते हैं, या सेमी कंजर्वेटिव मेथड भी बोलते हैं, जिसके थ्रू एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि कोई ये एक डीएनए था जिससे कि हमें दो डीएनए खंड मिल गए, यानी कि दो नए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अच्छा, इस क्रिया को संपन्न होने में तीन क्या कहते हैं, कई सारे स्टेप जो मुख्य हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है ये वाला, इसी के थ्रू एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन यानी कि द्विगुणन या रेप्लिकेशन प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें मुख्य तीन आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसमें से मेन होते हैं हमारे वन एंड थर्ड। और जो सेकंड होता है, सेकंड का मुख्य काम क्या है, डीएनए में कहीं डीएनए की श्रृंखला के फॉर्मेशन में कहीं भी टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत करना। तो इसका यहाँ पर कोई विशेष काम होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है कि इसका विशेष महत्व ये है कि जैसे श्रृंखला का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अनचाहे अमीनो एसिड
ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आ गई हैं तो उनको हटाने का काम, प्लस जो आरएनए प्राइमेज होते हैं, आरएनए प्राइमेज, उनको क्या कहते हैं, हटाकर जो डीएनए अगर खंडों के रूप में है तो उनको जोड़ने का काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड नई श्रृंखला के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए ये है कहां पर, इलॉन्गेशन वाले स्थान पर। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज के काम आपको पता चल गए, और इनके लिए इनकी कुछ शर्तें होती हैं जिनको अगर फुलफिल होंगी तभी ये क्या कहते हैं, इसमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहली क्या है, पहली जैसे यहां पर आपने देखा कि एक डीएनए श्रृंखला, ये जो डीएनए श्रृंखला है ये दोनों किसमें एक एक श्रृंखला में बढ़ गई, तो पहला तो हो जाएगा, पहला स्टेप कि दोनों श्रृंखलाओं को एक जो द्विश्रंखलित संरचना होती है डीएनए की, उसको एक उसमें कन्वर्ट करना। और दूसरा क्या होता है, दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा होगा नई श्रृंखला का जो फॉर्मेशन वो होगा हमेशा 3' to 5'। ठीक है, 3' to 5'। तो पुरानी जो श्रृंखला होगी यानी कि ये वाली श्रृंखला हमेशा कैसी रहेगी, 5' to 3'। ठीक है, मीन्स कि 3' में क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप मिलना चाहिए 3' से। तो OH ग्रुप मिलने के लिए जैसे डीएनए की जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। कहां पर बनाकर दिखा दे, यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो यहां पर कार्बन बाहर होता है श्रृंखला से, एक होता है यहां पर, और ये यहां पर जैसे कार्बन होते 5 कार्बन होते पेंटोस शर्करा में, 1 2 3, ये यहाँ पे एक 4 कार्बन और ये वाला 5 हो जाता है। तो डीएनए की जो श्रृंखलाओं का जो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है वो आपस में जुड़ती किस किस बिंदु से हैं, तो वो जुड़ती हैं एक तो 5वें कार्बन से और तीसरे वाले कार्बन से, यानी कि तीसरे वाले OH ग्रुप से। तो वो हमें मिलता है 3' पर। तो इसलिए यहाँ पर 3' to 5' श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है। और तीसरी कंडीशन इसकी होती है इस संकेत की पहचान करना कि कहां से डीएनए की जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा वो कहां से डीएनए की नई श्रृंखला का फॉर्मेशन हो, उस संकेत को पहचानना। तो उसके लिए काम क्या करता है, उसके लिए काम करता है हमारा आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज आइडेंटिफाई करता है उस प्लेस को और वहां पर आकर लग जाता है, जिससे कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए जो कंडीशन अगर फुलफिल अगर होती है तो नई डीएनए की श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है, जो कि कहलाता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक, ये डीएनए स्ट्रक्चर है। तो इसमें होता क्या है कि डीएनए में होते हैं मुख्य हमारे क्या, कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है थायमीन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है ए के साथ, दूसरा होता है ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा साइटोसिन की। ठीक है, जहां पर एडेनिन की अधिकता, एडेनिन और थायमीन की जहां पर अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, हमारा ये वाला एंजाइम यानी कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम वहां पर आकर लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि इस वाले भाग में, मान लीजिए इस वाले भाग में एडेनिन व थायमीन की अधिकता है, तो यहां पर क्या होगा कि हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा और आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। ठीक है, जैसा कि इसके पॉइंट में ही लिखा है इनिशिएशन या आरंभन। तो ये आइडेंटिफाई करता है और यहां से यहां पर होती क्या है, एडेनिन व थायमीन की अधिकता, और यहां पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम आ जाता है। ठीक, यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। जो हेलिकेज एंजाइम होता है
हेलिकेज एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ब्रेक होने लगती है तो दोनों श्रृंखलाएं खुलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक। और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संरचना का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से इनके बीच की हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो खुलना आरंभ हो जाती है, मान लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। ये मान लीजिए यहां पर क्या है, हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहां पर है, एक इधर को जाएगा तो दूसरा किधर, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इसको हम हाफ 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 ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसा कि इधर यानी कि इस डायरेक्शन में जैसा होगा ठीक उसी डायरेक्शन में इधर होगा। मीन्स कि ये वाला जो हेलिकेज एंजाइम है ये इधर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की श्रृंखला को खोलता हुआ चला जाएगा, और ये वाला जो हेलिकेज एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एंजाइम वो हमारे क्षार युग्मक है एडेनिन व थायमीन, ठीक। तो वो आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर जैसे सी जी होगा तो यहाँ पर सी होगा। तो ये आपस में फिर मर्ज होकर जुड़ना आरंभ ना कर दें उसके लिए यहाँ पर पाया क्या जाता है, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे लगे रहते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन को बोलते क्या है, एसएसबी प्रोटीन को बोलते हैं सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन। इसको बोलेंगे सिंगल बाइंडिंग, यहां पर लिख देते हैं एसएसबी प्रोटीन को बोलते हैं सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन होता है एसएसबी का पूरा नाम। ये क्या करता है कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं आपस में फिर से हाइड्रोजन बॉन्डों की सहायता से बॉन्डिंग बनाकर फिर से जुड़ना ना आरंभ कर दें। तो ये क्या करता है, दोनों श्रृंखलाओं को खींच कर रखता है कि आपस में दोनों फिर से जुड़कर श्रृंखला का फॉर्मेशन न कर लें, ठीक है। तो इसका मुख्य काम होता है दोनों श्रृंखलाओं को दूर रखने का। ठीक, मान लीजिए कि ये जो आपका हेलिकेज एंजाइम था, हेलिकेज एंजाइम जो कि डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ने का मुख्य काम होता है हेलिकेज एंजाइम का, ये मान लीजिए इस श्रृंखला को खोलता हुआ यहां तक आ जाता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रस्सी है, हम अगर उसको बीच से खोलकर खींचते हैं तो क्या करता है कि वो उस क्या कहते हैं, जिधर से हम खींचते हैं उसके आगे और पीछे दोनों साइड में क्या ज्यादा कुंडलन वाली संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर। कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस डायरेक्शन में जैसे ये खोलता हुआ चला जाएगा तो यहाँ पर कई जो डीएनए का स्ट्रक्चर है एकदम सघन ऐसे 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 सुपर कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है। उस सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए क्या करेंगे, उस सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को खोलने के लिए डीएनए टोपो आइसोमरेज, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं सुपर कॉइलिंग वाली स्थिति जनरेट हो गई, यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है डीएनए टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होता है, डीएनए टोपो आइसोमरेज एंजाइम, वो क्या करता है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को, ये डीएनए द्वि श्रृंखलित एक संरचना होती है, तो डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं को खोलता है। उसकी जो ऐठन है, जो सुपर कॉइलिंग स्थिति बन गई है, उस क्या कहते हैं ऐठन को खोलकर दोनों को एक साथ कट करके उसको फिर से जोड़कर क्या कहते हैं जो सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल बना देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा क्या कहते हैं डीएनए क्या कहते हैं हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज जो कि श्रृंखलाओं को खोलने का काम करता है, ये फिर आगे उसी डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डों को इजिली तोड़ते हुए
चला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। लिख दे यहाँ पर सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको दूर करने के लिए हेल्प कौन करता है, इसको दूर करने के लिए हेल्प करेगा हमारा डीएनए टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इसको क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को हटाने के लिए। ठीक, यहां पर हेल्प कौन करेगा, लिख दे डीएनए टोपो आइसोमेरेज। डीएनए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम यहां पर आएगा और इस सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को सॉल्व करके एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हेलिकेज एंजाइम है इस श्रृंखला को इजिली ब्रेक करते हुए आगे चला जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसी के आगे का मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका आधा पार्ट हम ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। जैसा कि इस डायरेक्शन में जैसे क्रिया होगी, ठीक उसी प्रकार इस डायरेक्शन में भी वैसे ही क्रिया होगी। यहाँ पर अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर हम जैसे ये 5 डैश है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 डैश, और ये ऊपर का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो गया तो ठीक नीचे 3 डैश टू 5 डैश हो जाएगा। तो जैसा आधा इधर इस वाले संरचना को हम दो भागों में बांट लेते हैं, तो जैसा इस वाले पार्ट में होगा ठीक वैसी ही कंडीशन इस वाले पार्ट की भी होती है, यानी कि राइट डायरेक्शन वाले की। तो हम लेफ्ट वाले डायरेक्शन को लेकर उसका एक डायग्राम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस आधे भाग का। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से संरचना का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये मान लीजिए उसी के आगे का प्रोसेस यहां पर हम लोग देखते हैं। ये हो गया क्या कहते हैं, इनिशिएशन वाला काम यहां तक हो गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम यहां तक उस श्रृंखला के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ब्रेक करते हुए यहां तक आ जाता है। ठीक है, बाकी श्रृंखलाएं वैसी ही खुली हुई पड़ी हैं। अच्छा, ये आपस में जुड़े ना, इसके लिए क्या हम यूज किए थे, एसएसबी प्रोटीन। तो एसएसबी प्रोटीन भी साथ में इसके साथ लगी रहती है। एसएसबी प्रोटीन भी यहां पर बना देते हैं ताकि ये आपस में दोनों श्रृंखलाएं जुड़े ना। एसएसबी प्रोटीन दोनों श्रृंखलाओं को खींच कर रखती है ताकि ये दोनों श्रृंखलाएं फिर से बॉन्डिंग कर आपस में मर्ज ना हो जाए। अब हम बताए थे कि जो आरएनए प्राइमेज होता है, आरएनए प्राइमेज क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर के उस पॉइंट को। यानी कि आरएनए प्राइमेज क्या करेगा कि श्रृंखला में जहां पर 3 डैश होगा, ठीक, श्रृंखला में जहां पर भी 3 डैश होगा वहां पर वो आइडेंटिफाई करेगा और उस श्रृंखला पर जाकर लग जाएगा और ये बताएगा कि हाँ, जो डीएनए के नए स्ट्रक्चर है, यानी कि जो डीएनए का नया श्रृंखला का फॉर्मेशन होना है वो यहां से होना है। तो जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो 3 डैश है वो इस वाले में यहां पर है, तो यहां पर आरएनए प्राइमेज आकर लग जाता है। आइडेंटिफाई उसने कर दिया कि जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा यहां पर। अब इस वाली श्रृंखला में जो 3 डैश है वो इस सिरे पर है, तो यहां पर वो क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमेज आकर लग जाएगा। जहां पर आरएनए प्राइमेज आकर यहां पर लग जाता है। अब क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई इसने कर लिया कि यहां से नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा। एक तो जो 5 to 3 डैश था तो यहां पर 3 डैश पर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर 3 डैश to 5 डैश, तो ये यहां पर आ गया आरएनए प्राइमेज। तो ये क्या है, ये है आरएनए प्राइमेज। यहां पर नाम लिख देते हैं आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का मुख्य काम क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कहां से नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आ गया आरएनए प्राइमेज। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये इलोंगेशन वाला, ये इनिशिएशन वाला पॉइंट यहां तक हो गया, ये हो गया खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट पार्ट था हमारा इलोंगेशन।
नेक्स्ट पार्ट था इलॉन्गेशन, और इलॉन्गेशन में हेल्प कौन करेगा, हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मुख्य काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मुख्य काम है नई श्रृंखला का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अभी ये देखिए इनकम्प्लीट है, इसकी आधी श्रृंखला का फॉर्मेशन हुआ है, और नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा, कहां से होगा ये आइडेंटिफाई करता है आरएनए प्राइमेज। और इलॉन्गेशन वाले पार्ट में आ जाएगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां पर आकर जुड़ जाएगा आरएनए प्राइमेज के जस्ट आगे। आरएनए प्राइमेज के जस्ट आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर लग जाएगा, यहां पर वो लग गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां पर आकर लग गया। ठीक है, और यहां पर भी ठीक वैसे ही काम होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर लग जाएगा। मींस की आरएनए प्राइमेज ने आइडेंटिफाई किया कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन यहां पर होगा, यहां से, और डीएनए पॉलीमरेज जस्ट वहां पर आकर जुड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम बना देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हो गया। अच्छा, जैसे वहां पर इस वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा था ये सुपर कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर, तो यहां पर भी ठीक वैसे ही बना रहेगा। इसने क्या कहते हैं, ये क्या था आपका डीएनए हेलिकेज। ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने यहां तक की श्रृंखला को ब्रेक कर लिया, और इसके आगे का जो सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर था वो अभी भी बरकरार है। उसके लिए फिर से वही आएगा डीएनए टोपोआइसोमरेज, और वो श्रृंखला को क्या कहते हैं, जो सुपर कॉइलिंग स्थिति है उसको नॉर्मल बनाएगा, और फिर क्या कहते हैं हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम आगे बॉन्डिंग को ब्रेक करते हुए जाएगा। यहां तक उसने उस श्रृंखला को खोल लिया है। ठीक है, अब यहां तक डीएनए क्या कहते हैं, उसने क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज ने यहां पर आरएनए प्राइमेज के आगे आगे लग गया, और नई श्रृंखला का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 5 to 3 और 3 to 5। ठीक है, तो ये यहां से कुछ इस प्रकार से ये जो क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाता है, और क्या कहते हैं यहां तक उसने श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि यहां तक डीएनए की श्रृंखला का दीर्घीकरण हो गया। ठीक है, और दीर्घीकरण में हेल्प कौन करता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये हो गया यहां तक, और ये यहां पर आ जाएगा लास्ट एंड में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और इतनी श्रृंखला का हो गया फॉर्मेशन। इतनी श्रृंखला का हो गया क्या, फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये यहां पर जो एसएसबी प्रोटीन थे, एसएसबी प्रोटीन थे जो कि श्रृंखला को खींचने का काम करते हैं। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन कर देता है। तो नई श्रृंखला के फॉर्मेशन के बाद वो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ना आरंभ कर देती हैं। तो जब जुड़ना आरंभ कर देती हैं तो जहां जहां तक वो जुड़ना आरंभ कर देती है वहां से जो एसएसबी प्रोटीन थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मीन्स कि यहां तक उसने श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लिया, तो इतने में एसएसबी प्रोटीन का काम खत्म, क्योंकि वो बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो ये हो गए, एक श्रृंखला का फॉर्मेशन हो गया, एक से दो श्रृंखला का फॉर्मेशन यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसके आगे का यानी कि ये जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट है इसको नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए वो क्या कहते हैं हमारा जो हेलिकेज एंजाइम था उसने श्रृंखला के कुछ भाग को और खोल दिया। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका यहां पर बना लेंगे। मान लीजिए कि उसने यहां तक हमने श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लिया था, ठीक है। और जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, जैसा कि पहले ही बताया था कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी 3 डैश टू 5 डैश, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये 3 डैश टू 5 डैश है, तो ये जो इसका फॉर्मेशन होगा यहां से होगा 5 डैश टू 3 डैश, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है, ये यहां तक उसने कर लिया था, यहां तक हमारा आ गया था क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, यहां तक श्रृंखला का फॉर्मेशन हो गया था। और यहां पे था हमारा आरएनए प्राइमेज, यहां पर था क्या, आरएनए प्राइमेज, तो आरएनए प्राइमेज यहीं पर रहेगा। ठीक उसी प्रकार इस श्रृंखला में भी था कि यहां पर आरएनए प्राइमेज था और यहां तक उसने श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लिया। यहां तक श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लिया। और ये हेलिकेज एंजाइम, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने कुछ और क्या कहते हैं जो बॉन्डिंग थी, क्या कहते हैं श्रृंखला की, इन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और तोड़ते हुए चला गया। तो इतने भाग में फिर से नई श्रृंखला का फॉर्मेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन लगे रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक उसने श्रृंखला को और तोड़ लिया, इस वाले भाग को, इतने भाग को क्या कहते हैं डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने और खोल लिया है। तो उसमें होगा क्या, फिर यहाँ पर जो ये जो 5 डैश टू 3 डैश वाली पुरानी श्रृंखला है, इसमें जो नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5 टू 3 डायरेक्शन में। तो ये तो इधर सतत रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये तो बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन ये वापस जा नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा हो गया क्या, 5 डैश टू 3 डैश नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है, तो ये पीछे तो जाता नहीं है। तो यहां से फिर एक नया क्या कहते हैं आरएनए प्राइमेज आ जाता है, आरएनए प्राइमेज यहाँ पर एक फिर से आ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक नई श्रृंखला का फॉर्मेशन कर देगा। नई श्रृंखला का फॉर्मेशन करेगा, नई श्रृंखला का फॉर्मेशन के लिए फिर से यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और नई श्रृंखला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं नई श्रृंखला का फॉर्मेशन था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि नई श्रृंखला के फॉर्मेशन हमेशा 3 डैश टू 5 डैश की ओर होता है, यानी कि 3 से 5 अनुक्रम में होता है। और इस वाले में ये यहाँ पर ये उल्टा डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो इस तरीके से जो ये क्या कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रक्चर है, इसमें जो डीएनए के नए श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है वो खंडों के रूप में होता है, यानी कि ये एक भाग हो गया और एक भाग ये हो गया, तो ये हो गए पार्ट में, यानी कि खंडों के रूप में क्या कहते हैं इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो खंडों के रूप में इसका क्या कहते हैं निर्माण होता है, इन्हीं खंडों को हम बोलते क्या हैं, ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये जो खंडों के रूप में डीएनए श्रृंखला का फॉर्मेशन हुआ है, इन्हीं खंडों को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी
फ्रैगमेंट, या इन्हीं को बोलेंगे ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड भी बोलते हैं या ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो खंडों के रूप में होता है इसको बोलते हैं ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अच्छा, ये जो ऊपर तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये यहाँ से फिर गैप होकर आगे बढ़ता चला जाएगा, क्या हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ जाएगा और इतनी श्रृंखला का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें खंडों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें खंडों का निर्माण नहीं होता है। जो डीएनए खंड होते हैं वो सतत होते हैं। तो सतत डीएनए खंडों के निर्माण होने की वजह से इसको बोलते क्या है, ये जो खंड इसका फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड या सतत खंड। इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या सतत खंड। और ये जो खंडों के रूप में फॉर्मेशन इनका हुआ, एक तो ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं और साथ ही साथ इसको बोलते क्या है, अच्छा ये यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हो गया नए डीएनए श्रृंखला का, तो ये एसएसबी प्रोटीन यहाँ से फिर से हो जाते हैं गायब, क्योंकि इनको बनानी होती है दोबारा से बॉन्डिंग बनानी होती है। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं खंडों के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है, इनको बोलते हैं असतत खंड, असतत खंड, या इन्हीं को बोलते हैं असतत खंड या लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, प्लस पूछते हैं कि ओकाजाकी खंड क्या है। तो जिन क्या कहते हैं जिस डीएनए संरचना में जो डीएनए का फॉर्मेशन खंडों के रूप में होता है उसे ओकाजाकी खंड कहते हैं, और ओकाजाकी खंड का निर्माण डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड या असतत खंडों वाली श्रृंखला में क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन या ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डीएनए के एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी बाकी है आरएनए प्राइमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, और क्या ये इनको क्या बोले थे डीएनए आरएनए प्राइमेज, और इसको बोले थे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इनको हटाने के लिए जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है हमारा थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन पॉइंट पे या टर्मिनेशन एंड पे क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है वो क्या करता है, पूरी श्रृंखला को आइडेंटिफाई करता है और देखता है कहीं पर अनचाहे न्यूक्लियोटाइड तो नहीं आ गया। अगर अनचाहे न्यूक्लियोटाइड आ जाते तो उनको हटाने का काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो आरएनए प्राइमेज होते हैं, आरएनए प्राइमेज ये है इनको हटा देता है। आरएनए प्राइमेज को भी हटाने का काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। और आरएनए प्राइमेज को हटा देता है डीएनए लाइगेज, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को हटा देता है। तो ये तो इतना काम कर देता है, लेकिन इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि जो दो डीएनए खंड हैं, जो टूटे हुए डीएनए खंड है इनको आपस में जोड़ सके। तो उन डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है हमारा, क्या, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जैसे यहाँ पर खंडों के रूप में श्रृंखला का फॉर्मेशन हुआ है, इस जगह पे देख लीजिए जैसे खंडों के रूप में श्रृंखला का फॉर्मेशन हुआ, तो इन खंडों को जोड़ने का काम, क्योंकि खंड के रूप में रहेगा तो वो जो बिना जुड़े डीएनए श्रृंखला कंप्लीट होगी ही नहीं, तो उन खंडों को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम आकर उन खंडों को जोड़ने का काम कर देता है। तो इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं, जितने लोग भी हैं लाइव सेशन में, आप लोगों को क्या समझ में आया या नहीं। अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताइए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हमें लगता है कि अभी सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंची नहीं है, तो हो सके तो अपने अपने ग्रुप में आप शेयर करने की भी कोशिश करें। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताएं आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया या नहीं आया।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक है अनुलेखन। अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए यानी कि आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन। और अनुलेखन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में। आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर दे, पूरा प्रोसेस देख लीजिए, फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। ये है डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डीएनए की एक श्रृंखला जो होती है दो भागों में पहले तो बढ़ जाती है, दो भाग बनते हैं जिसमें एक तो होता है इसका पुराना स्ट्रैंड, ठीक है, और जो नया स्ट्रैंड होता है, एक एक पुराना स्ट्रैंड होता है और दूसरा क्या होता है, नया स्ट्रैंड होता है। नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो बनेगा हमेशा 3 to 5 डैश। तो एक पुराना और एक नया, तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी मेथड के थ्रू डीएनए फॉर्मेशन, या इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सरिस मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जो ये क्या कौन से मेथड के थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी मेथड। और इनके फॉर्मेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हेल्प करते हैं वो होते हैं मोस्टली तीन प्रकार के, जिसमें से मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे पहले और दूसरे, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और थर्ड एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेकेंड का उतना मेन काम नहीं होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम होता है वो होता है कि कहीं पर डीएनए की संरचना में टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत करना, तो वो यहाँ पर इसका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम, सेकेंड का काम नहीं होता है। तो मेनली हमारे कौन से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये जो आरएनए प्राइमेज होते हैं, आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमेज को हटाने का काम। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड अनचाहे न्यूक्लियोटाइड कहीं कभी कभी आ जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके न्यूक्लियोटाइडों को हटाने का काम करते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मुख्य काम होता है नई श्रृंखला का फॉर्मेशन करना, यानी कि जैसा कि ये वाला स्टेप में आप देख ही पा रहे होंगे, डी इलोंगेशन जो स्टेप है, इसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज आकर इलोंगेशन यानी कि डीएनए की संरचना में दीर्घीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ कंडीशन होती है उनको फुलफिल करना रहता है। जो पहले तो ये जो डीएनए द्विश्रृंखलित संरचना होती है उसको पहले तो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है, एक श्रृंखला में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी सिंगल स्ट्रैंड संरचना। और दूसरी क्या होती है कि जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, यानी कि तीन डैश से, यानी कि पांच डैश से 3' की ओर नई श्रृंखला का फॉर्मेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब ये 5 to 3' है तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, 3 to 5' श्रृंखला हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन होती है क्या, ये आइडेंटिफाई करता है जो पुरानी वाली श्रृंखला यानी कि 3' to 5' यानी कि ये वाली श्रृंखला, इसमें आइडेंटिफाई करेगा कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन कहां से हो। और सबसे पहले वो देखेगा कि इस श्रृंखला में जो 3' है यानी कि 3' है उसको आइडेंटिफाई करेगा, वहां पर जाएगा आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज वहां पर जाकर जुड़ जाता है, आरएनए प्राइमेज जुड़ जाता है और यहीं पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर नई श्रृंखला का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे का मेथड देख लेते हैं। ये है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, 4। एक होता है एडेनिन, दूसरा थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जहां पर एडेनिन व थायमिन की अधिकता होती है
यहां पर आ जाते हैं हमारे क्या, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, इनको क्या बोलते हैं, यहां पर आ जाएंगे डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहां पर आ जाते हैं। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको ब्रेक करने का काम करती है। तो ये क्या करते हैं, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आकर लग जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डों को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ब्रेक तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये जैसे आगे बढ़ता चला जाता है हेलिकेज एंजाइम, तो पीछे की श्रृंखला थोड़ा सा झुकना स्टार्ट कर देती, तो आपस में फिर से ये बाइंडिंग स्टार्ट न कर दे, तो यहाँ पर यूज करते हैं हम क्या, ये है SSB, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि यहाँ पर लिख रखा है सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं इनको सिंगल स्ट्रैंड में ही बनाए रखता है, बाइंडिंग होने नहीं देता है, ठीक है। SSB प्रोटीन साथ में आ जाते हैं। अच्छा, इस श्रृंखला को हम दो भागों में कट कर लेते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में चल जाता है और एक इस डायरेक्शन में। ठीक जैसा कि प्रक्रिया इस डायरेक्शन में होगी इस वाले डायरेक्शन में, ठीक वैसी प्रक्रिया इस डायरेक्शन में होती है। तो हम जो ये वाला डायरेक्शन है इस पे इस भाग को कट करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई रस्सी होती है, रस्सी को खींचे तो खींचने के पश्चात क्या होता है कि जैसे कि हम जहां से खींचते हैं तो उसके दोनों साइड में यानी कि दोनों एंड पर ऐठन काफी ज्यादा हो जाती है, तो उस ऐठन ठीक उसी प्रकार डीएनए स्ट्रैंड में होती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर। इस सुपर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर को दूर करने के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम आता है और टोपो आइसोमेरेज दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ कट करके उनके ऐठन को कम कर फिर से जोड़ देता है, जिससे कि एक नॉर्मल डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हेलिकेज एंजाइम इस संरचना को इजिली खोल पाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। तो मान लीजिए यहां तक उसने डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने श्रृंखला को खोल लिया। अब क्या करेंगे, जैसे बताया था कि आरएनए प्राइमेज 3' श्रृंखला में 3' को आइडेंटिफाई करता है, वहां पर जाकर लग जाता है और बताता है कि यहां से नई श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर उसको मिला 3' श्रृंखला, तो यहां पर आकर लग गया क्या, आरएनए प्राइमेज। और साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज नई श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है, तो आरएनए प्राइमेज ने आइडेंटिफाई किया और डीएनए पॉलीमरेज वहां पर आकर जुड़ जाता है, जिसके पश्चात क्या होता है कि नई श्रृंखला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। दोनों में इधर है 3' इस डायरेक्शन में और इस नीचे वाले स्टैंड में 3' यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो श्रृंखला है ऊपर वाली 5' to 3' वाली, ये वाली ये तो है ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला था 3', तो यहां से श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की ओर, तो इस डायरेक्शन में होगा। इधर ये क्या कहते हैं, डीएनए यहां पर हेलिकेज एंजाइम श्रृंखला को ब्रेक करता हुआ आगे चला जाता है और साथ ही साथ ये डीएनए पॉलीमरेज 3 इसके साथ साथ नई श्रृंखला का फॉर्मेशन कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं। जबकि इस वाले में क्या होता है कि जो डीएनए के नई श्रृंखला का फॉर्मेशन हमेशा 5' to 3' होता है, तो ये 5' to 3' इधर इतनी श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, लेकिन ये पीछे जा नहीं पाता। तो पीछे से जो भी श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है फिर से यहाँ पर यानी कि हेलिकेज एंजाइम के पास से फिर से आरएनए प्राइमेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 नई श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ तक हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ऊपर वाली श्रृंखला में सतत खंडों का निर्माण होता है और नीचे वाली श्रृंखला में असतत खंड या लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो खंडों के रूप में डीएनए का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड। तो इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इनको आरएनए प्राइमेज को खत्म करने के लिए लास्ट में क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए प्राइमेज, साथ ही साथ अगर कोई ऐसे अनचाहे न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं जिनका काम यहाँ पर नहीं है तो उनको भी हटाने का काम करता है। ये आरएनए प्राइमेज को तो हटा देते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, लेकिन दो खंडों को आपस में जोड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये था डीएनए रेप्लिकेशन।